हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा गया है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दो प्रश्न दिए हैं, इनका घन करे बिना ही इनका मान ज्ञात करना है कि कितना आएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर ये पहला सॉल्व करते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले को सॉल्व करते हैं। तो -12 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अगर इन तीनों को जोड़ दें, क्यूब को नहीं, सिर्फ -12 प्लस 7 प्लस 5 को जोड़ दें तो 0 के बराबर अगर आ गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये तभी इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं जब इनको जोड़कर 0 आ जाए। ठीक, अगर ये फार्मूला कैसे आया है ये जानना चाहते हैं तो इसी का क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 13 देख लें, इसके पीछे मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर इन तीनों को जोड़ दें, अगर 0 आ गया तो इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे -12 प्लस 7, क्यूब को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ जो ए हो गया ये बी हो गया और 5 बराबर 0 करेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो फार्मूला प्रयोग किए हैं उसे लिख देंगे, चूँकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये जरूर लिख देंगे। उसके बाद जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस का 12 है और 7 5 12, तो प्लस का 12 हो गया। -12 में से 12 गए, मतलब प्लस का रहेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 के बराबर आ गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यहाँ पे आ गया, तो इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो क्या हो गया, तो होगा यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं पहले, चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc। अगर ये फार्मूला कैसे आया जानना चाहते हैं तो जरूर 13वां क्वेश्चन जरूर देखें। ठीक है, अब ए क्यूब है तो यानी -12 का क्यूब इस रूम में है ये, तो इस रूम में हम बदलेंगे, यानी 3abc, तो 3 गुणा, ठीक, फिर बी 3 का गुणा ए कितना है -12, तो यहाँ पे -12 लिखेंगे। उसके बाद बी कितना है 7, तो 7 लिखेंगे और सी कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो 3 का 12 में करेंगे तो -36, 3 मतलब 12 3 36 हो गया। उसके बाद 7 5 35, तो गुणे 35 कर देंगे। अब इसी को गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं। तो -36 गुणे 35, 5 छके 30, 3 हाथ 5 3 15 3 18, 3 छके 18, 1 हासिल 3 9 9 1 10। तो अब इसे जोड़ देते हैं, 0 8 16, 6 हाथ में आया 1, तो 1 और 1 हासिल 2 हो गया, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यानी 1260। यही हमारा आंसर हो जाएगा, -1260। तो बिना घन के मतलब घन किए हुए हम लोगों ने आंसर ला दिया। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न ये रहा, 28 का क्यूब प्लस फिर क्वेश्चन में -15 का क्यूब प्लस फिर क्वेश्चन में -13 का क्यूब। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी को जोड़ें 0 आ गया तो इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 28, उसके बाद प्लस है, प्लस बी कितना है -15, फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगाएंगे, सी कितना है -13, और बराबर में कितना है 0, और इस
जो यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं इसे लिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन में लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक, उसके बाद इन सबको जोड़ेंगे। तो देखो 28 यहाँ पे हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 प्लस माइनस माइनस का 13 बराबर 0। अब यहाँ पे हो गया 28 और 15 माइनस का 15 और माइनस का 13 जोड़ेंगे तो माइनस का 28 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे 28 में से माइनस 28 घटाएंगे तो 0 बराबर 0। मतलब इस रूम में आ गया तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ये तभी फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं जब इन तीनों को जोड़कर 0 आए। ठीक, तो यहाँ पे इस फार्मूले के अनुसार रख देते हैं, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है तो हम इस फार्मूले को रख सकते हैं, यानी 3 गुणे उसके बाद ए कितना है 28 और बी कितना है यहाँ पे माइनस का 15 और सी कितना है माइनस का 13। और जो फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं उसे लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उस फार्मूले को लिख लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab ठीक। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 3 और थे 24 2 हासी 3 दूनी 6 2 8। ठीक, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 का 13 में करें 13 पचे 65 6 हासी 13 करने 13 13 6 19 195। ठीक, सॉरी यहाँ पे गुणा रहेगा। ठीक, अब 84 का गुणा 195 में कर देते हैं, तो 195 में 84 का गुणा कर देते हैं। 4 पचे 20 2 हासी 4 9 36 2 38 3 हासी 4 4 करने 4 3 7 8 पचे 40 4 हासी 8 9 72 4 76 को 6 हाथ में आया 7 7 8 करने 8 8 7 15। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 0 8 6 7 13 81, यहाँ पे 5 1 6 और यहाँ पे 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 16,380 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैसा रहा है ये मतलब वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।